जी नाजरीन, इस टाइम हम इस्लामिया कॉलेज शुजाबाद में आग भी वही जल रही है और हम औलाद इब्राहीम हैं और हमारे सामने नमरूद भी मौजूद है। ना ही सियासी इस्तेहकाम है। आज हम दुनिया से कहीं पीछे हैं। कल 15 अगस्त को जहां भारत एक इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाने के लिए जा रहा है। ये कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत रखना और वतन के लिए कुर्बानियाँ देना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान पाकिस्तान। जी नाजरीन, इस टाइम हम इस्लामिया कॉलेज शुजाबाद में मौजूद हैं। ये वो कॉलेज है जो पोजीशन होल्डर है और हाल ही में भी इन्होंने ICS में बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और ये वाहिद कॉलेज है जो अच्छी पोजीशनें दे रहा है और तालीमी लिहाज से भी यहाँ इस शुजाबाद की भी और मुल्क की भी खिदमत कर रहा है। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब की मेहनत बड़ी रंग लाती है और यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ का अमला, असातिज़ा कराम बहुत मेहनती हैं। और ये वाहिद कॉलेज है जो पोजीशन होल्डर है। इसलिए आज हम इस कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम 75 डायमंड जुबली साल है जो हम मना रहे हैं मिलजुल कर। और पाकिस्तान में आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए निकले हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को भी मालूम हो कि पाकिस्तान कैसे बना और कैसे हमने इसको संवारना है, कैसे इसको तरक्की की बुलंदियों पे ले जाना है। तो आज हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद वारिस साहब, प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर भी हैं और ये अनथक मेहनती आदमी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे शुजाबाद के रिज़ल्ट दिए हैं। मैं चाहता हूँ आज वो रोशनी डालेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से भी और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों की इस कोशिश का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो क्रिएटिविटी आपने मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाकर कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है हकीकी मानों में आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपने अल्फाज़ का आगाज़ इस शेर से करूँगा। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। देखें, इसका शेर का जो मफ़हूम है, मैं ज़रा आज़ादी की तरफ से जो ये है कि भाई आज इस दौर में आग भी वही जल रही है और हम औलाद इब्राहीम हैं और हमारे सामने नमरूद भी मौजूद है। तो यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हमें एक बहुत बड़ी आग को हमने गुलजार बनाना है, वो है हमारे सामने पाकिस्तान। तो 1947 के अंदर हमें एक हकीकी आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी हम किसी जहनी ग़ुलामी का शिकार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मेन वजह हमारे सियासी जो गैर इस्तेहकामी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदान हैं जो इन्होंने 1947 से लेकर आज तक इस मुल्क की खैर खाइनी की और बर्बादी का सबब बने हैं। जिसकी बुनियाद हमने मुल्क की बुनियाद कलमा शरीफ को रखा, आज हमने उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुए। इस्लाम के बुनियाद नाम पर बनने वाला ये मुल्क अपने ऊपर आज तक इस्लामी कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ही हमारे मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम है, ना ही सियासी इस्तेहकाम है। आज हम दुनिया से कहीं पीछे हैं। कल 15 अगस्त को जहाँ भारत एक इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ गाने मुतारिफ करवाने के लिए हैं और बेहयाई के दूसरे मॉडल्स हमने आज अपने जश्न आज़ादी को देने हैं। तो हम 1947 का अगर हम
पीछे याद ताज़ा करें तो हमारे आबा व अजदाद ने किस कदर हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हिजरत की है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो आज हमें इस चीज़ की बड़ी अहम अशद ज़रूरत है कि आज हम ज़हनी ग़ुलामी को दूर करना है। वो कैसे दूर करना है, वो हमें मुस्तक़बिल के अंदर हमने अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं। हमने IMF की इमदाद जो हम लेते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो हम इमदाद लेते हैं, तो लिहाजा उसके बाद फिर फ़ैसले हमारे अपने नहीं रहते। उस ग़ुलामी की वजह से हम मज़ीद ग़ुलामी के अंदर जकड़ते जा रहे हैं। सूद दर सूद हमारे मुल्क को आजकल इसने जकड़ कर रखा हुआ है, जो हम महंगाई की सूरत में हमारे सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि हमारी कौम एक दफ़ा एक नई कौम बनकर उभरेगी और हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस ज़हनी ग़ुलामी से भी निजात पाएंगे। ठीक है, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, इस टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। इसके साथ मैं आप लोगों से मैं वारिस साहब ये पूछना चाहूँगा कि आप नौजवान नस्ल को इस मौके पर क्या पैगाम देंगे 75 से यार? मैं ये कहूँगा कि क़ायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक काम काम और बस काम, कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हर काम को नेक नियति और ईमानदारी से करना चाहिए। उसमें मुकम्मल तौर पर हमें अखलास के साथ काम करना चाहिए ताकि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो, हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा भी करें। जब तक हमारे अंदर अखलास नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आप ये देख लें कि चाइना 1949 में आज़ाद हुआ है और हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। आज चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है और आज हम भिखारी बन चुके हैं। आप यहीं से हमारी तरक्की का अंदाज़ा कर लें। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, क्या सोचना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, जो काम हमें हमारे कायद ने सुपुर्द किया है, काम काम और बस काम, अगर हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान का नारा? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं, इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर नबील साहब, अपने कारी नबील साहब, मैं चाहूँगा कि इनसे भी आज़ादी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त 1947 हमारे लिए वो दिन है जो हमें 1947 की याद कराता है। 14 अगस्त का दिन जिसमें हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हमारी नौजवान नस्ल को आपने मुतारफ़ कराया 14 अगस्त के दिन के हवाले से। आपके भी शुक्रगुज़ार हैं हम। और साथ ही ये कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत रखना और वतन के लिए कुर्बानियाँ देना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत भी की और अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ भी दी, अलहदा मुल्क के लिए। तो हमारे पाकिस्तान भी सानिया रियासत मदीना है। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और इसके लिए जैसा कि अल्लामा इकबाल ने हमें एक कंसेप्ट दिया कि इकबाल के शाहीन, इनका जो किरदार है वो हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। और आजकल हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं और यही बताते हैं कि पाकिस्तान को अपनी जान को पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने से कभी भी हमें दरेग नहीं करना चाहिए। ये आज़ादी के दिन और ये 14 अगस्त और ये तकरीबात हमें इस वलवले और इस जोश को तजदीद आहद के तौर पर हमारे लिए काम आती हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए मेहनत भी करनी चाहिए और अपनी जान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये वतन हमारा है, इसे हमने संवारना है। इस देश का हर एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। मैं चाहूँगा हमारे बच्चे फिर नारे मारें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल साहब भी एक नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया जनाब। ये था इस्लामिया कॉलेज और आज हम इस्लामिया कॉलेज में थे मौजूद। तो आपने जोश और वलवला हमारे बच्चों का और हमारे प्रोफेसर साहबान का और कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का देखा। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन एजाज़ के साथ दिलशाद खान, QRY TV के साथ।